जय हिंद दोस्तों। ये मेरी 7वीं क्लास आपके लिए है और इससे पहले हम 6 क्लास पढ़ चुके हैं और आप बाकी 6 क्लास जो हैं वो आप देख चुके होंगे। नहीं अगर आपने देखी है तो उन्हें देख लीजिएगा। और ये मेरी 7वीं क्लास है, इसे भी प्रॉपर देखिएगा। और आने वाले समय में मैं आपको 30 वीडियोस लेकर आ रहा हूं और इन 30 वीडियो के माध्यम से मैं आपको गारंटी के साथ में बोलूंगा कि आप अंग्रेजी में बात करेंगे। क्योंकि इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैंने बहुत ही प्यारा एक सिलेबस तैयार किया है और उस सिलेबस के माध्यम से आप 30 दिनों के अंदर अंदर, इन 30 वीडियोस के अंदर अंदर बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी में बात करेंगे। क्योंकि आने वाले समय में मैं कुछ ऐसी क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहा हूं जिन क्लासेस को आप सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे, देखकर और सुनकर कुछ ऐसी क्रिएटिविटी, कुछ ऐसे आइडियाज, कुछ ऐसी टेक्निक्स में लेके आ रहा हूं जिनके माध्यम से सिर्फ देखकर और सुनकर आप 100% गारंटी के साथ में अंग्रेजी में बात करेंगे। जैसे कि हम फिल्म देखते हैं और फिल्म को देखने के बाद में एक ही बार उस फिल्म को देखते हैं और कई सालों तक हम हमारे दिमाग के अंदर उसके सारे इमेजेस, सारे पिक्चर्स, सारे डायलॉग्स, सारे सेंटेंसेस हम रख लेते हैं। क्यों? एक टेक्निक वहां पर हमारे सामने रहती है, वो पूरा का पूरा चलता जाता है, एक इमेज हमारे सामने चलता जाता है और उसे हम कैच करते जाते हैं, कैप्चर करते जाते हैं और धीरे धीरे वो सारी की सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रुक जाती हैं। ठीक उसी तरह से ये जो 30 वीडियोस मेरे आ रहे हैं, इन 30 वीडियोस के बाद में जो मेरी क्लासेस आएंगी वो इस तरह की क्लासेस आएंगी कि आप देखते जाएंगे और दिमाग के अंदर वो सारी चीज़ें सेट होती जाएंगी। सो दोस्तों, यहाँ पर हम आज की क्लास को आगे लेकर चलते हैं और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आइदर और की फैमिली। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली है और इस चीज़ का यूज़ हम एग्जाम एज वेल एज स्पीकिंग दोनों में करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। जैसा कि मैं आपसे यही बोलता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आसान अगर कोई चीज़ है तो वो अंग्रेजी बोलना है। तो दोस्तों, फिर से हम शुरुआत करते हैं एक और नई क्लास की। आगे बढ़ते हैं। आइदर और, क्लियर वर्ड हियर, या तो ये या तो वो। यहां पर मैंने एक बहुत ही प्यारी स्टोरी बनाई है और उस स्टोरी के माध्यम से हम आगे बढ़ते जाएंगे। आई एम श्योर दैट उस स्टोरी को आप महसूस करते जाएंगे, उसे आप फील करते जाएंगे और आइदर और की पूरी फैमिली को बहुत ही आसानी से आप समझ लेंगे। जैसे कि आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो। ठीक है, आपके सामने दो चीजें हैं, उनमें से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है। या तो ये चाहिए या फिर ये चाहिए, या तो आप ये लेंगे या फिर आप ये लेंगे, या तो ये करेंगे या फिर ये करेंगे। क्लियर वर्ड हियर। मान के चलिएगा कि आज मैच अभी आ रहा है और सीरियल भी आ रहा है, तो या तो आज मैच देखेंगे आप या फिर सीरियल देखेंगे। क्लियर हुआ? सपोज आपको स्टडी के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो आपके सामने दो प्लेस होंगे, एक होगा आपका इंदौर, दूसरा होगा आपका दिल्ली। क्लियर? तो आप या तो इंदौर जाएंगे या फिर आप दिल्ली जाएंगे। क्लियर हुआ? आपके सामने दो गेम हैं, एक बैडमिंटन है, एक क्रिकेट है। या तो आप बैडमिंटन खेलेंगे या फिर आप क्रिकेट खेलेंगे। इस तरह से जब भी आपके सामने कोई दो चीजें आती हैं, दो कंडीशंस आ जाती हैं, तो या तो आप ये करेंगे या फिर ये करेंगे। एक मैंने बहुत ही प्यारी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई है और वो इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है वो रिलेटेड हमारी लाइफ से करती है, मेरे जीवन से भी करती है, आपके जीवन से भी कर सकती है, करती है और हम सबके जीवन से वो रिलेट होती है। दोस्तों, याद करो, जब हम पापा जी के साथ में शॉपिंग करने जाते हैं, कुछ सपोज हमें कुछ भी लेना, शर्ट लेना, टी शर्ट लेना, कुछ भी लेना है, पापा जी के साथ में जाते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि पापा जी उस दुकान पर हमें लेकर जाते हैं जो दुकानदार पापा जी का दोस्त होता है। क्लियर हुआ? दूसरी चीज, जैसे ही हम पहुंचते हैं 2 से 4 पीस, 10 पीस जैसे ही वो दुकानदार हमें दिखाता है, हमारे पापा जी बाजू में खड़े होते हैं और आकर बोल देते हैं, बेटा या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। क्लियर हुआ? तो इस स्टोरी को हम आगे लेके जाएंगे
आई एम श्योर दैट स्टोरी एंड होते होते आइदर और, नाइदर नॉर, एज वेल एज सून एज पॉसिबल, ये सारी चीज, एज लॉन्ग एज, अनटिल अनलेस, ये सारी चीजें इसी स्टोरी में हम कनेक्ट करते हुए चले जाएंगे। क्लियर हुआ डियर? तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो। ठीक है डियर, देखिएगा, ठीक है। सेंटेंस बनाते हैं, आई विल। क्लियर? अब वाई मतलब खरीदना। क्लियर? अब विल का मतलब होता है गा गे गी होगा। क्लियर डियर? विल का मतलब क्या होगा? गा गे गी। क्लियर हुआ? ओके, सो वो काम जिस काम को आप भविष्य में करेंगे तो वहां पर बोलेंगे आप विल। क्लियर हुआ डियर? सो आई विल बाय मतलब मैं खरीदूंगा। क्लियर? आपने क्या बोला? आई विल बाय मतलब मैं खरीदूंगा आइदर अ रेड शर्ट और अ रेड पैंट। क्लियर डियर? या तो मैं रेड शर्ट खरीदूंगा या फिर मैं रेड पैंट खरीदूंगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, आई विल वॉच। वॉच मतलब देखना, और विल के साथ इसका सेंस निकलेगा आई विल वॉच मतलब मैं देखूंगा। क्लियर? आई विल वॉच मीन्स मैं देखूंगा। आई विल वॉच आइदर मूवी और सीरियल। क्लियर? या तो मैं मूवी देखूंगा या फिर मैं सीरियल देखूंगा। एक और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे, आई विल इनवाइट। इनवाइट मतलब मैं निमंत्रण दूंगा, आपको आप मेरे घर आमंत्रित करूंगा। क्लियर हुआ? सो आई विल इनवाइट आइदर यू और योर ब्रदर। या तो मैं आपको इनवाइट करूंगा या फिर आपके भाई को इनवाइट करूंगा। क्लियर हुआ? सो आइदर और, या तो ये या तो वो। ठीक है? जैसे कि पापा जी ने हमसे बोल दिया या तो ये ले लीजिएगा या फिर वो ले लीजिएगा। क्लियर हुआ डियर? एक और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे, आई विल ज्वाइन। क्लियर हुआ डियर? आई विल ज्वाइन आइदर जिम और योगा क्लास। क्लियर? या तो मैं जिम ज्वाइन करूंगा या फिर मैं योगा क्लास ज्वाइन करूंगा। क्लियर हुआ डियर? तो जब भी आपके सामने इस तरह की स्थिति आती है कि या तो ये करना है या फिर ये करना है, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे? आइदर और। क्लियर हुआ डियर? या तो ये या तो वो। ठीक है? फिर से उसी स्टोरी पर आ जाइएगा कि आपके पापा जी ने आपसे बोला था कि या तो ये ले लो या फिर वो ले लो। ये बात के सुन के आपका हो जाता है दिमाग खराब। ठीक है? कि बड़ी मुश्किल से तो पापा जी तैयार हुए हैं कुछ दिलाने के लिए और आते से ही बोल दिया कि या तो ये ले लो या वो ले लो। क्लियर हुआ डियर? अब आपका हो जाता है दिमाग खराब और गुस्से में आप पापा जी से बोल देते हैं कि नाइदर नॉर। क्या बोल देंगे डियर? नाइदर नॉर। और नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो। क्लियर हुआ डियर? अब आपने गुस्से में पापा जी से बोल दिया, पापा जी ना तो मैं ये लूंगा ना मैं बोलूंगा। क्लियर हुआ डियर? पापा जी ने क्या बोला था? या तो ये या तो वो, मतलब आइदर और बोला था। अब आपने गुस्से में क्या बोल दिया? नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। क्लियर हुआ? सो नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। सेंटेंस बनाएंगे, आई विल नाइदर टैटल। अब डियर टैटल का मतलब होता है चुगली करना। कुछ लोगों की आदत होती है और जब तक वो चुगली नहीं करते हैं ना तब तक उनका डाइजेशन सिस्टम सही तरीके से वर्क नहीं करता है। उन्हें अगर हाजमोला की एक गोली भी दे देना तब भी सिस्टम काम नहीं करेगा। इवन हाजमोला का पूरा बॉक्स उनके पेट में डाल देना तब भी सिस्टम काम नहीं करेगा। लेकिन अगर बाई चांस उन्हें चुगली करने का मौका मिल जाए तो प्रॉपर वे पे सब कुछ हो जाएगा। क्लियर? तो सेंटेंस बनाएंगे हम, आई विल नाइदर टैटल, ना तो मैं चुगली करूंगा, नॉर पुल द लेग। अब पुल द लेग का मतलब होता है टांग खींचना। तो सेंटेंस बन गया दोस्तों, ना तो मैं चुगली करूंगा और ना ही मैं टांग खींचूंगा। एक और सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, आई विल नाइदर स्टॉप नॉर गो बैक। स्टॉप मतलब रुकना और गो बैक मतलब वापस जाना। ना तो मैं रुकूंगा
और ना ही मैं वापस जाऊंगा। जिस दिन मैं सफलता के लिए मैंने पहला कदम आगे बढ़ाया, उस दिन से लेकर आज तक रोज हजारों मुश्किलें आती हैं। कई बार असफलता के मुंह को देखा है हमने, कई बार नीचे गिरे हैं हम, लेकिन फिर से खड़े होते हैं और पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त, ना तो मैं रुकूंगा और ना ही मैं वापस जाऊंगा। एक और सेंटेंस बनाएंगे, आई विल नाइदर चीट नॉर मिसलीड अदर्स। अब चीट का मतलब होता है धोखा देना, और मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना। मिसलीड का मतलब होता है गुमराह करना। तो ना तो मैं धोखा दूंगा और ना ही मैं गुमराह करूंगा। क्लियर हियर? ना तो मैं धोखा दूंगा, ना ही मैं गुमराह करूंगा। सो आई विल नाइदर चीट नॉर मिसलीड अदर्स। ना तो मैं धोखा दूंगा, ना ही मैं गुमराह करूंगा। आई विल नाइदर एब्सेंट नॉर बंक। क्लियर? ना तो मैं अनुपस्थित होता हूं और ना ही मैं बंक मारूंगा। क्लियर हुआ डियर? सो नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। इससे पहले हमने पढ़ा था आइदर और। क्या पढ़ा था डियर? या तो ये या तो वो। जस्ट हमने पढ़ा नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। फिर से पापा जी की वो स्टोरी याद कीजिएगा कि पापा जी ने आपसे बोला था कि या तो ये खरीदेंगे या फिर वो खरीदेंगे। जस्ट गुस्से में आपने बोला कि नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो, ना तो हम ये खरीदेंगे ना ही वो खरीदेंगे। अब पापा जी रहते हैं खड़ूस, उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें ना ये लेना है ना वो लेना है तो चलो घर चलते हैं। दुकान के बाहर निकल जाते हैं। फिर हम बोलते हैं अरे यार ये तो मामला गड़बड़ हो गया। हमें लगा शायद हमारी गुस्सा को देखकर पापा जी पिघल जाएंगे और बोलेंगे चलो दोनों ले लो। तो पापा जी ने तो नहीं बोला, लेकिन आपने रिप्लाई कर दिया पापा जी से, पापा जी अब तो हम ये भी लेंगे और वो भी लेंगे। तो डियर, अब हमें बोलना कि ये भी वो भी, तो उसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे एज वेल एज। क्लियर डियर? मैं जॉब भी करूंगा और बिजनेस भी करूंगा। मैं भोपाल भी जाऊंगा और दिल्ली भी जाऊंगा। मैं क्रिकेट भी खेलूंगा और हॉकी भी खेलूंगा। मैं हिंदी भी बोलूंगा और अंग्रेजी भी बोलूंगा। मैं चाय भी पीऊंगा और कॉफी भी पीऊंगा। क्लियर? मैं आपको मैसेज भी भेजूंगा और आपको कॉल भी करूंगा। क्लियर हुआ डियर? सो एज वेल एज का मतलब होता है ये भी वो भी, ये भी वो भी। क्लियर हुआ डियर? ओके, ये भी वो भी। सेंटेंस बनाएंगे, आई विल गो टू टेम्पल एज वेल एज फास्ट। क्लियर? मैं मंदिर भी जाऊंगा और उपवास भी रखूंगा। क्लियर डियर? आई विल गिव यू पार्टी एज वेल एज सेमिनार। मैं आपको पार्टी भी दूंगा और सेमिनार भी दूंगा। क्लियर? सो एज वेल एज का मतलब ये भी वो भी। मैं आपको पार्टी भी दूंगा और सेमिनार भी दूंगा, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे? एज वेल एज। ठीक है, नेक्स्ट मैन, ही विल बिकम अ राइटर एज वेल एज प्रोड्यूसर। वह राइटर भी बनेगा और प्रोड्यूसर भी बनेगा। क्लियर हुआ डियर? आजकल आप बॉलीवुड में देख रहे हैं, क्लियर, जो हीरो सफल हो जाते हैं वो फिर राइटर भी बन जाते हैं, वो प्रोड्यूसर भी बन जाते हैं, वो फिर सब कुछ वही करने लगते हैं। इवन आपने देखा होगा कि गाना भी वही गा देते हैं। क्लियर है? तो मैं राइटर भी बनूंगा और प्रोड्यूसर भी बनूंगा, या वह राइटर भी बनेगा और प्रोड्यूसर भी बनेगा। तो क्या कहलाएगा डियर? एज वेल एज। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे सेंटेंस, he will be talented as well as brave। अब talented मतलब उसके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, उसके अंदर योग्यताओं की कमी नहीं है, प्रतिभाओं की कमी नहीं है। और ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। वो बहुत ही बहादुर इंसान है, मतलब अगर शेर भी सामने आ जाए तो उससे भी लड़ जाए। क्लियर है? सो वह टैलेंटेड भी बनेगा। अब यहां पर भी का मतलब होता है बनना। क्लियर? वह टैलेंटेड भी बनेगा और बहादुर भी बनेगा।
क्लियर डियर? आपने अभी कान्हा नेशनल पार्क की एक घटना सुनी होगी। उस कान्हा नेशनल पार्क में 60 साल के रामकिशन गुर्जर ने चीते से लड़ाई कर ली और चीते को पीछे जाना पड़ा। रामकिशन गुर्जर ने उसके मुंह में हाथ डाल दिया और उसकी जीभ को पकड़ लिया, क्योंकि जब चीते ने उन पर अटैक किया ना, तो रामकिशन गुर्जर ने सोचा कि या तो आज ये या फिर मैं, और ये तो डेफिनेटली ये मेरे को मार ही रहा है, तो क्यों ना मैं लड़के मरूं। तो 60 साल के बुजुर्ग ने जैसे ही वो चीता उनकी तरफ आया और उसके मुंह में हाथ डाल दिया और जीभ को जबरदस्त तरीके से पकड़ लिया, और उस समय तक पकड़े रहे तब तक कि वो चीता पीछे नहीं जाने लगा। और रामकिशन गुर्जर ने देखा कि यही सही मौका है जीभ छोड़ने का, और जैसे ही उन्होंने जीभ छोड़ी और वो जस्ट पीछे भाग जाता है, और रामकिशन गुर्जर अपना बोरिया बिस्तर वहां से उठाते और वो भी रोड पर बाहर आ जाते हैं। 25 चोटें आई थी, 25 चोटें, जो उसके पंजे के निशान थे। पूरी बॉडी पर 25 कट्स मिले, डॉक्टर्स ने बताया। लेकिन 60 साल के रामकिशन गुर्जर ने हिम्मत नहीं हारी, डटकर सामना किया। क्लियर हुआ? तो टैलेंटेड और ब्रेव, बहादुर, क्लियर, वह प्रतिभावान भी बनेगा और बहादुर भी बनेगा। तो मेरे दोस्त, एज वेल एज का मतलब ये भी वो भी, ये भी। नेक्स्ट वन। सो दोस्तों, फर्स्ट में हम स्टोरी को स्टार्ट किया था। पापा जी ने आपसे बोला था या तो ये लोगे या फिर वो लोगे। आपने बोल दिया था ना तो मैं ये लूंगी ना ही मैं बोलूंगी। क्लियर हुआ? फिर पापा जी जाने लगे तो आपने बोला कि यार अब तो मामला गड़बड़ है, तो आपने बोला ये भी लूंगी और वो भी लूंगी। क्लियर? या जैसे ही आपने बोला कि मैं ये भी लूंगी वो भी लूंगी, पापा जी आपको डांटने लगे। जैसे ही आपने ये बोला, पापा जी आपको डांटने लगे। क्लियर? सो जैसे ही को बोलेंगे एज सून एज। क्या बोलेंगे डियर? एज सून एज। क्लियर हुआ? सो एज सून एज मतलब जैसे ही या ज्यों ही। एज सून एज का मतलब जैसे ही या ज्यों ही। इस तरह की हम बातें करते हैं। जैसे ही पुलिस आई, चोर भागने लगे। जैसे ही भारत मैच जीता, हम नाचने लगे। जैसे ही फोन आया, मैं बात करने लगा। क्लियर? जैसे ही लाइट आई, हम टीवी देखने लगे। क्लियर हुआ? सो जैसे ही या फिर ज्यों ही को हम क्या बोलेंगे? एज सून एज। ठीक है, सेंटेंस बनाएंगे। एज सून एज पुलिस केम, जैसे ही पुलिस आई। थीप मतलब होता है चोर। थीप स्टार्टेड रनिंग, चोर भागने लगे। जैसे ही पुलिस आई, चोर भागने लगे। एज सून एज इंडिया वॉन द मैच, जैसे ही भारत मैच जीता। वी स्टार्टेड डांसिंग, हम नाचने लगे। एज सून एज मदर सर्व्ड फूड, जैसे ही मम्मा ने खाना परोसा। वी स्टार्टेड ईटिंग, हम खाने लगे। जैसे ही मम्मा ने खाना परोसा, हम खाने लगे। एज सून एज ही जम्प्ड इनटू वाटर, वी स्टार्टेड हेल्पिंग हिम, जैसे ही वो पानी में कूदा, हम उसकी मदद करने लगे। सपोज आत्महत्या करने के लिए कोई गहरे पानी में कूदेगा और वहां पर बहुत सारे लोग हैं, तो उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर? तो जैसे ही वो पानी में कूदा, हम उसकी मदद करने लगे। सो एज सून एज ही जंप्ड इनटू वाटर, वी स्टार्टेड हेल्पिंग हिम, जैसे ही वो पानी में कूदा, हम उसकी मदद करने लगे। क्लियर हुआ डियर? ओके दोस्त, सबसे पहले हमने पढ़ा आइदर और, या तो ये या तो वो। जस्ट उल्टा कर दिया, नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो, दोनों का कॉम्बो लेके आ गए। एज वेल एज, ये भी वो भी। एंड देन हमने पढ़ा एज सून एज मतलब जैसे ही ज्यों ही। अब हम पढ़ रहे हैं एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज मतलब जब तक तब तक। एज लॉन्ग एज मतलब जब तक तब तक। एज लॉन्ग एज मतलब जब तक तब तक। अब पापा जी बोलेंगे जब तक तुम नाराज रहोगे तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि वो स्टोरी वहीं से चल रही, या तो ये ले लो या फिर वो ले लो।
आपने क्वेश्चन बोल दिया ना तो मैं ये लूंगी ना मैं वो लूंगी, ठीक है ना, ये स्टोरी पूरी आ रही है। अब आपने अपने पापा जी ने, आपके पापा जी ने आपसे ये बोल दिया कि जब तक तुम गुस्सा रहोगे तब तक तुम ऐसे ही रहोगे। क्लियर है? तो जब तक तब तक को क्या बोलेंगे हम? एज लॉन्ग एज। क्लियर है? जब तक तब तक, ठीक है। एज लॉन्ग एज यू कीप पेशेंस, जब तक आप धैर्य रखेंगे, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी, आपको अवसर मिलेंगे। क्लियर हुआ? एज लॉन्ग एज यू कीप पेशेंस यू विल गेट अपॉर्चुनिटी, जब तक आप धैर्य रखेंगे तब तक आपको अवसर मिलेंगे। एक और देखेंगे सेंटेंस, एज लॉन्ग एज यू रेस्पेक्ट योरसेल्फ द वर्ल्ड विल रेस्पेक्ट यू, जब तक आप आपका सम्मान करेंगे तब तक पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी। एज लॉन्ग एज यू बीट योर सन, कॉमा लगेगा, ही विल नॉट लिसन यू, जब तक आप आपके बेटे को पीटेंगे तब तक वो आपकी नहीं सुनेगा। क्लियर है? सो कभी भी हमें हमारे बच्चों को पीटने की कोशिश नहीं करना है। वो उस युवा अवस्था में रहते हैं जहां पर उन्हें किसी की भी कोई भी बात बुरी लगेगी, तो वहां पर हमें बहुत ही प्यार से उनके साथ में आना है और आगे बढ़ना है। एज लॉन्ग एज यू हेल्प अदर्स गॉड विल हेल्प यू, जब तक आप दूसरों की मदद करेंगे तब तक भगवान आपकी मदद करेगा। सो डियर, एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक तब तक। पहला सेंटेंस रहेगा बिल्कुल सिंपल और दूसरा सेंटेंस रहेगा फ्यूचर सिंपल टेंस में। क्लियर हुआ डियर? और बीच में सिर्फ रिटर्न के लिए आप कॉमा यूज करेंगे, फर्स्ट सेंटेंस जैसे ही एंड होगा आप उस कॉमा का यूज करेंगे। क्लियर? तो एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक तब तक। यहां पर हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है कि जब तक आप खेलोगे तब तक मैं खेलूंगा। दोनों में आपको गागे की दिखाई दे रहा है, लेकिन जो विल है वो सिर्फ आएगा लास्ट सेंटेंस में, फर्स्ट में नहीं आएगा। पहला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर सिंपल का, बीच में लगेगा कॉमा। बस इतना ध्यान देना, बाकी ये बिल्कुल इजी है। ठीक है डियर? जब तक आप खेलोगे तब तक मैं खेलूंगा। एक सेंटेंस बनाइएगा, एज लॉन्ग एज यू प्ले कॉमा आई विल प्ले। कॉमा सिर्फ लिखना है, बोलना नहीं है। अनटिल अनलेस, जब तक नहीं तब तक। अनटिल अनलेस मीन्स जब तक नहीं तब तक। ठीक है डियर? अब देखिएगा, सबसे पहली बात कि जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे या तो बोलिएगा आप अनटिल या फिर बोलेंगे आप अनलेस, दोनों में से कोई एक। क्लियर हुआ? सो अनटिल अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं तब तक। अनटिल अनलेस का मतलब जब तक नहीं तब तक। अब यहां पर हमें एक चीज का ध्यान देना है कि पहला सेंटेंस जो अभी हमने एज लॉन्ग एज में जितने नियम यूज किए हैं वो सारे के सारे यहां पर भी यूज करना है हमें। उसी पद्धति से, उसी नियम से, उसी रूल्स के द्वारा आप इस चीज को बना पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो पहला सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट सिंपल का और दूसरा रहेगा फ्यूचर सिंपल का, और एक से पहले सेंटेंस के बाद लगेगा कॉमा। बस इतना ध्यान देना। दूसरी चीज कि यहां पर हमें नहीं के लिए नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि अनटिल और अनलेस जो है वो ऑलरेडी नेगेटिव है। तो यहां पर हमें नहीं के लिए नॉट नहीं लगाना है, वो ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम आगे बढ़ेंगे। until I get success, क्लियर? until I get success, कॉमा लग गया, until I get success I will try again and again, जब तक मुझे सफलता नहीं मिलती तब तक मैं बार बार कोशिश करूंगा। until you dream, until you dream your dream will not fulfill, जब तक आप सपने नहीं देखोगे तब तक आपके सपने पूरे नहीं होंगे। क्लियर? अब देखिएगा, आपके दिमाग में एक पिक्चर आ रही होगी कि मैंने अभी आपको बोला है कि नहीं के लिए हमें नॉट नहीं लगाना है, तो नहीं लगाना डियर। लेकिन अगर कभी हमें जरूरत पड़ी कि लास्ट में बिल के बाद नॉट लगाना है तो आप लगा सकते हो। क्लियर? देखिएगा कैसे।
until you dream, जब तक आप सपने नहीं देखते, क्लियर, फिर लगा कॉमा, योर ड्रीम विल नॉट फुलफिल, आपके सपने पूरे नहीं होंगे, ये वाला सेंटेंस भी नेगेटिव बन गया। तो जैसे ही ये नेगेटिव सेंटेंस बना, बिल के बाद आप नॉट लगा सकते हो, लेकिन अनटिल वाले सेंटेंस में आपको नॉट नहीं लगाना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अनटिल यू मेक टाइम टेबल, जब तक आप टाइम टेबल नहीं बनाते, कॉमा यूज किया, यू कैन नॉट मैनेज योर टाइम, आप आपके समय को मैनेज नहीं कर सकते हो। क्लियर, अगर हमें टाइम को मैनेज करना है तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा जो मैक्सिमम टाइम है वो कहां पर स्पेंड होता है। कहीं ऐसा तो नहीं जहां पर हमारा मैक्सिमम टाइम स्पेंड होता हो वो वस्तु, वो चीज हमारे किसी काम की ही नहीं है और एक मैक्सिमम टाइम हम वहां पे स्पेंड कर रहे हैं। क्लियर दोस्त, तो टाइम को मैनेज करने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा टाइम कहां कहां पर स्पेंड होता है, किस तरह से हम स्पेंड करते हैं, एंड देन पूरा टाइम टेबल बनाने के बाद में उन सारी चीजों को क्रॉस करते जाइएगा। जो चीजें आपके समय को स्पॉइल करती हों, जो चीजें आपके समय को बर्बाद करती हों, वो जीवन में कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, उन्हें आप क्रॉस कर दीजिएगा। क्यों डियर, अगर उन चीजों को क्रॉस आपने नहीं किया तो इतना समझ लीजिएगा कि आपके सपनों को वो सारी चीजें क्रॉस कर देंगी। तो फैसला आपके हाथ में है। टाइम को मैनेज करने के लिए पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम टाइम कहां स्पेंड करते हैं, और जो चीजें काम की नहीं है उन चीजों को हमें क्रॉस करना है, और फिर दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ना है। आई एम श्योर दैट कि आप आपके टाइम को मैनेज भी कर पाएंगे, एज वेल एज आप महसूस करेंगे कि आपके पास में बहुत सारा समय है। क्लियर, ओके, सो अंटिल यू मेक टाइम टेबल यू कैन नॉट मैनेज योर टाइम। नेक्स्ट वन, until you read a newspaper you cannot strong your CA, CA मतलब करेंट अफेयर्स। क्लियर, जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तब तक आप आपके करेंट अफेयर्स को मजबूत नहीं बना सकते हैं। आपको अगर आपके करेंट अफेयर्स को मजबूत बनाना है तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही होगा। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है वो आपकी चॉइस हो सकती है और होनी ही चाहिए, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे हमारा करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग होता है, एज वेल एज हम अपडेटेड रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। सो दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने लिखा है सपोज टू एंड एक्सपेक्टेड टू, दोनों का मतलब उम्मीद है। क्लियर हुआ, सपोज टू और एक्सपेक्टेड टू दोनों का मतलब उम्मीद है। ठीक है, जैसे आपसे समय पर आने की उम्मीद है, भारत से अगला वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद है, आपके दोस्तों से आपकी मदद करने की उम्मीद है। क्लियर हुआ डियर, उससे ईमानदारी के साथ पेश आने की उम्मीद है। क्लियर हुआ डियर, हर वो चीज जिस चीज की आपको एक उम्मीद है या मुझे एक उम्मीद है या हम सबको किसी ना किसी चीज को लेकर एक उम्मीद है, तो वहां पर हम बोलेंगे सपोज टू या फिर बोलेंगे एक्सपेक्टेड टू, और इन दोनों का मतलब होता है उम्मीद है। क्लियर हुआ, तो जहां पर आप चाहे यूज कर रहे हैं सपोज टू, आप वहां पर बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड टू, दोनों का मतलब एक ही है। हाँ, एक चीज, सेंटेंस जो बनेंगे डियर वो इस तरह के बनेंगे, उम्मीद है या उम्मीद थी, इन दोनों सिचुएशन में बनेंगे। उम्मीद है या उम्मीद थी। अगर आपको बोलना है उम्मीद थी, अगर आपको ये बोलना है कि उम्मीद है, तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो यूज करना है इज एम आर। क्लियर डियर, लेकिन आपको बोलना उम्मीद थी तो वहां पर आपको यूज करना है वाज वर्ब। क्लियर हुआ, ओके, तो ये डिपेंड करेगा, इस एमआर डिपेंड करेगा कि आपका जो सेंटेंस है वो बन रहा है की कंडीशन में, प्रेजेंट की कंडीशन में,
और जो वॉज वर है वो इंडिकेट करेगा आपको कि आपका जो सेंटेंस बन रहा है वो बन रहा है था, थी, थे वाली कंडीशन में। क्लियर? तो आपको बोलना है उम्मीद है तो सिलेक्ट कीजिएगा एसएमआर, आपको बोलना उम्मीद थी तो सिलेक्ट कीजिएगा वॉज वर। क्लियर डियर? अब हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस बनाएंगे और उन सेंटेंसेस को देखकर बहुत अच्छे तरीके से आप आपके जीवन में सपोज टू और एक्सपेक्टेड टू का यूज कर पाएंगे डियर। तो आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, दिमाग के अंदर एक कंफ्यूजन आता है कि मुझे एज कब यूज करना है, एम कब यूज करना है, आर कब यूज करना है। उस चीज का हल भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया है कि जब भी आप ही, शी, इट और नेम का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको इज हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, लेकिन जब आप आई का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको एम सेलेक्ट करना है, लेकिन जब आप यू, वी, दे का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको आर सिलेक्ट करना है। मतलब आप बोलेंगे कैसे, ही इज, सी इज, राज इज, और आई को बोलोगे आई एम, मैं बोलूंगा यू का बोलूंगा तो यू आर, दे आर, वी आर, इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। एक बार फिर से लेंगे, ही इज, सी इज, राज इज, आई एम, यू आर, वी आर, दे आर। क्लियर हुआ डियर? अब हम सेंटेंस बनाते हैं। ही इज सपोज टू कम, कम मतलब आना, ठीक है, और ही इज सपोज टू कम, उससे आने की उम्मीद है। अब हम यहां पर एक चीज जोड़ देंगे, ऑन टाइम, ऑन टाइम मतलब समय पर। अब एक और सेंटेंस बन गया, उससे समय पर आने की उम्मीद है। बोलिएगा, ही इज सपोज टू कम ऑन टाइम, उससे समय पर आने की उम्मीद है। एक एग्जांपल लेंगे, ही इज सपोज टू गेट अलोंग, गेट अलोंग का मतलब होता है साथ निभाना, तो उससे साथ निभाने की उम्मीद है। तो क्या बोलोगे आप, ही इज सपोज टू गेट अलोंग, उससे साथ निभाने की उम्मीद है। क्लियर? अब हमें बोलना उसके परिवार का, तो उसके परिवार को क्या बोलेंगे हम, हिज फैमिली। क्लियर? तो सेंटेंस क्या बन गया, ही इज सपोज टू गेट अलोंग हिज फैमिली, उससे उसके परिवार का साथ निभाने की उम्मीद है। क्लियर डियर? अब देखिएगा हम थोड़ा सा सेंटेंस यहां पर बना लेते हैं, ठीक है। अब सेम जैसे हमने यहां पर देखा था, ही, सी, यू, टू, नेम के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, यू, भी, दे के साथ आर लगेगा। अब हम यहां पर डिवाइड करते हैं कि वॉज किसके साथ आएगा और वर किसके साथ आएगा। जब भी आप आई, ही, शी, इट और नेम का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको वॉज यूज करना है। क्लियर? जब आप यू, वी, दे का सेंटेंस बनाएंगे तो आपको वर यूज करना है। क्लियर हुआ डियर? क्लियर मींस यहां पर क्या बोलेंगे, आई वॉज, ही वॉज, सी वॉज, राज वॉज। क्लियर? यू वर, वी वर, दे वर। क्लियर हुआ डियर? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करते हैं। यू वर सपोज टू स्पीक आउट, स्पीक आउट का मतलब होता है बिंदास बोलना, आपसे बिंदास बोलने की उम्मीद थी। नेक्स्ट सेंटेंस, यू वर सपोज टू कीप पेशेंस, अब कीप मतलब रखना और पेशेंस मतलब धैर्य, आपसे धैर्य रखने की उम्मीद थी। क्लियर वर्ड हियर? सो सपोज टू मतलब उम्मीद है या उम्मीद थी। अब देखिएगा जहां पर हमने यूज किया है सपोज टू, वहां पर हम क्या बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड टू। क्या बोल सकते हैं? क्लियर? देखिएगा, उससे समय पर आने की उम्मीद है, तो मैं यहां पर एक्सपेक्टेड टू से सेंटेंस बनाऊंगा। सेंटेंस बनेगा, ही इज एक्सपेक्टेड टू कम ऑन टाइम, उससे समय पर आने की उम्मीद है। ही इज एक्सपेक्टेड टू गेट अलोंग हिज फैमिली, उससे उसके परिवार का साथ निभाने की उम्मीद है। इसी तरह से हम इस तरफ सेंटेंस बनाएंगे, यू वर एक्सपेक्टेड टू स्पीक आउट, आपसे बिंदास बोलने की उम्मीद थी। यू वर एक्सपेक्टेड टू कीप पेशेंस, आपसे धैर्य रखने की उम्मीद थी। क्लियर डियर? सो एक्सपेक्टेड टू या सपोज टू दोनों का मतलब उम्मीद है या उम्मीद थी। जब हमें इज़ एम आर के सेंटेंसेस बनाएंगे मतलब है, और वॉज वर यूज कर रहे मतलब था।